आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर यूरो कप 2024 से जुड़ी हुई है। स्पेन ने यहां पर रच दिया है इतिहास। इंग्लैंड को हराकर जीता है यूरोप कप का खिताब। इसमें इंग्लैंड को 2-1 से हराकर स्पेन ने ये खिताब अपने नाम कर लिया। चौथी बार यूरो कप जीतकर ये इतिहास रचा है स्पेन ने। बड़ी खबर इस वक्त की यूरो कप 2024 से जुड़ी हुई है। बीती रात जो कि स्पेन के लिए यादगार रही है। इस दौरान उसने पिछले रनरअप्स इंग्लैंड को 2-1 से हराकर यूरो कप का खिताब जीता है। तो वहीं उसके खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने 7 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर विंबलडन का पुरुष सिंगल्स खिताब लगातार दूसरे साल भी अपने नाम कर लिया। स्पेन के लिए यादगार लम्हे। स्पेन को चौथी बार यूरो कप का जो खिताब है वो मिला है। इंग्लैंड को हराया है फाइनल के इस मुकाबले में। अल्कराज को विंबलडन का सिंगल्स का खिताब मिला और फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा दिया गया। इस पर बात करेंगे। स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल मनोज जोशी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। मनोज जी, स्पेन ने खिताब अपने नाम किया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया स्पेन का नाम। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो मैं कहूंगा कि स्पेन के यंगिस्तान की जीत है, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों का बहुत ही अहम योगदान रहा। और ये उसके नए स्टाइल की जीत है, जो उसने पहले टिकी टका स्टाइल जो होता था, जिसमें आप छोटे छोटे शॉर्ट पासेस से खेला करते थे, इस बार आप लंबे पासेस से खेलने लगे और उसमें आपने कमाल का प्रदर्शन किया। इंग्लैंड जो है लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचकर भी जीत नहीं सका। इंग्लैंड वहीं स्पेन ने 12 साल के बाद ये खिताब जीता है, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और चौथी बार उसने ये खिताब जीता है। और यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो ये थी कि जो उसके साउथ गेट हैं मैनेजर इंग्लैंड के, उन्होंने बहुत ही डिफेंसिव टैक्टिक्स अपनाई और खासकर 2 खिलाड़ियों को निको विलियम्स और लामी यमाल को जो है उन्होंने ब्लॉक करने की स्ट्रेटजी अपनाई थी और उनको मार्क करने की स्ट्रेटजी अपनाई थी, जो पहले हाफ तक तो कारगर रही, लेकिन दूसरे हाफ में ऐसा नहीं हो सका। और दूसरे हाफ में जैसे ही पकड़ ढीली हुई, उसका भरपूर फायदा उठाया और 2 शानदार गोल किए। रही बात टेनिस की, अगर आप बात करें, अभी आप थोड़ी देर पहले टेनिस के बारे में बता रहे थे, कार्लोस अल्कराज के बारे में। ये स्पेन के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 21 साल में ही चौथा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर सनसनी फैला दी है, और वो भी जोकोविच को हराकर। जोकोविच जो कि 24 बार के ग्रैंड स्लैम के विजेता रहे हैं, उनको उन्होंने शिकस्त दी है और लगातार दूसरी बार विंबलडन में उन्होंने खिताब जीता है और दोनों ही बार उन्होंने जोकोविच को हराया है। और पिछले महीने फ्रेंच ओपन का इन्होंने खिताब जीता था। तो ऐसे वो चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने एक ही वर्ष में फ्रेंच ओपन भी जीता, विंबलडन भी जीता। क्योंकि फ्रेंच ओपन की सतह बहुत धीमी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट आपको दिखाना पड़ता है, आपको अपोनेंट की गलतियों का इंतजार करना पड़ता है। और यहाँ विंबलडन जो है एकदम सर्व और वॉली का गेम है, और दोनों में उन्होंने दिखा दिया कि अब नडाल का युग खत्म हो गया है। तो नडाल के बाद कोई स्पेन से कोई खिलाड़ी उभरा है जिसने दुनिया भर में तहलका मचाया है, वो है अल्कराज। अच्छा, नोवाक जोकोविच, हालांकि मैं उतना स्पोर्ट्स की जानकारी नहीं रखती, लेकिन नोवाक जोकोविच का अच्छा नाम है। नोवाक जोकोविच को हराना इजी तो नहीं रहा होगा। आपको क्या लग रहा है, कौन सी ट्रिक या फिर कौन सी मेहनत लगन है या लक है जो काम कर गया? देखिए, लक एक आध बार काम करता है, लेकिन टेनिस में जो 5-5 सेट तक लंबे 5-5 6-6 घंटे मुकाबले कई बार चलते हैं, उसमें लक काम नहीं करता। वहां आपको अपनी क्षमताएं दिखानी पड़ती हैं, आप में स्टेमिना हो, आप में दमखम हो, आप में स्ट्रेंथ हो, ये सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, क्योंकि ये तो सर्व और वॉली यानी ताकत वाला गेम है, खासकर विंबलडन का। और यहाँ एक दिक्कत जो थी वो जोकोविच के साथ ये थी कि फ्रेंच ओपन में उनके थोड़ी इंजरी के वो शिकार हो गए थे और उसके 2 दिन के बाद उन्होंने अपनी सर्जरी भी कराई। लेकिन जोकोविच के लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सर्जरी के बाद महीने भर में, 1.5 महीने में, 1.25 महीने में लौट आए वापस, और वहां पर भी उन्होंने फाइनल में अपनी जगह बनाई। तो ये अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन ये कहकर हम अल्कराज का महत्व कम नहीं कर सकते कि वो चोटिल होकर लौटे थे उनके अपोनेंट। लेकिन अल्कराज का गेम अल्टीमेट गेम है, और जिस तरह से स्ट्रेट सेट में उन्होंने हराया, एक तरह से धो डाला मैं कहूंगा जोकोविच को। पहले 2 गेम में तो वो कहीं थे ही नहीं इस मुकाबले में, तीसरे गेम में जरूर उन्होंने वापसी की थी। अल्कराज का चूंकि आपने जिक्र किया, तो बड़ा अपडेट दर्शकों को जल्दी से दे दें। स्पेन के कार्लोस अल्कराज बने हैं विंबलडन चैंपियन। कार्लोस अल्कराज ने जोकोविच को हराकर इतिहास रच दिया है। लगातार ये दूसरी बार है जब विंबलडन का खिताब उन्होंने अपने नाम किया, और यहाँ ये जो शानदार जीत है या फिर शानदार तरीके से जो खिताब अपने नाम किया है, उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही है। और अल्कराज ने ये जो जीत अपने नाम की है, मनोज जी भी फैन हो गए हैं। क्यों मनोज जी?
जी हाँ, बिल्कुल, अल्कराज जैसा खिलाड़ी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि ऐसे सदियों में खिलाड़ी पैदा होते हैं, जिसने महज़ 21 साल की उम्र में 4 बड़े ग्रैंड स्लैम जीते हों और वो भी फ्रेंच ओपन और विंबलडन, जो 2 विपरीत जो है एटीट्यूड वाले गेम है। एटीट्यूड मैं इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप फ्रेंच ओपन देखेंगे, आपको बिल्कुल बेस लाइन पर खड़े होकर आपको अपने अपोनेंट की गलतियों का इंतजार करना पड़ेगा और जितना आप पेशेंस दिखाएंगे उतना जीतेंगे। लेकिन यहाँ हड़बड़ाहट दिखानी पड़ती है, आगे आकर सर्विस तोड़नी होती है। विंबलडन में 2 अलग-अलग सतहों में उन्होंने चैंपियन बनकर दिखा दिया है और ये अभी अब तक के इतिहास के छठे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो है लगातार बैक टू बैक जीते हैं और हाँ। विंबलडन लगातार दूसरी बार जीतना, मैं तो कहूंगा कि बियॉन बोर्ड से शानदार लेकर ये जीत जो रही है और रॉजर जीत फेडरर ऐसी की शानदार है कि आपको चर्चे अब याद है। दूर दूर तक हो रहे हैं। मनोज जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए, ये सभी जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा